सीनियर तज्जियाकार जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो APC है इसके हवाले से हम बात करेंगे। ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक बहुत अहम मसला है और ये जो अभी हमने वाक़यात माजी के अंदर कुछ देखे हैं, जिसमें सानिया पेशावर एक बहुत बड़ा वाक़या है एक कौम को हिलाने के लिए, कि जहाँ हम इतने सारे महाजों पर लड़ रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के जब वाक़यात हो रहे हैं तो हमारे लिए अनस्टेबिलिटी का एक और फैक्टर ऐड हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने जी इस हवाले से असद कैसर और परवेज़ खट्टर के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पैगाम भिजवाया है। आपको लगता है कि खान साहब को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करनी चाहिए और जो मुल्की मामलात है इस पर दिल खोल कर और अच्छे अंदाज में इसको सॉर्ट करने के लिए हुकूमत के साथ निगोशिएट करना चाहिए? जिसमें कोई शक ही नहीं है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सिक्योरिटी का चैलेंज है इसका हुकूमत से या सियासी जमातों से ताल्लुक़ नहीं, इसका रियासत से ताल्लुक़ है। और रियासत जो है वो हम सब की साझी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है, सियासी पार्टियां हैं, हुकूमत है। तो इस वक्त दहशत गर्दों ने पाकिस्तान पर हमला किया है। तो इस वक्त अलग अलग होने का, इस बात पर झगड़ा करने का कोई जवाज़ नहीं है। ये हमारा जिसको कहते हैं कॉमन ग्राउंड है, ये एक मुश्तरका काम है और इसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें लाजमी तौर पर ज्वाइन करना चाहिए जैसे उन्होंने पहले भी ज्वाइन किया था। इससे पहले जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब पर इत्तफाक किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसमें एक रोड मैप तय किया गया था कि पाकिस्तान इंतहा पसंदी से कैसे निपटेगा। तो उस वक्त तमाम जमातें साथ शामिल थी, PTI भी शामिल थी और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी भी हासिल की, इन दहशत गर्दों को शिकस्त भी दी, इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब ये दोबारा से एक मसला सर उठा रहा है और बहुत खतरा है कि हम 2014 पे वापस ना चले जाएं। तो इस वक्त कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि इसके लिए ये भी ज़रूरत है कि जब हमें कौमी मामलात पर मुत्तफिक होने की ज़रूरत है तो इस वक्त जो सियासत में जहर फैला हुआ है इसको भी कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन को ऐसे इक़दामात लेने की ज़रूरत है जिससे दोनों में एतमाद पैदा हो और सियासी बहरान भी हल हो, क्योंकि सियासी बहरान भी पाकिस्तान के दूसरे मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, डेफिनेटली जैगम साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अब मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, ये रियासत का मामला है, इसमें हमें अपनी इन सियासतदानों को अपनी सियासत को बिल्कुल साइड पर रखना है। लेकिन दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास भी हो रहा है पेशावर में। आपको क्या लगता है सिक्योरिटी की, मैं बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सियासत की, इकॉनमी की बात करते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान ने ऑलरेडी बड़ा सफ़र किया है। ज़र्ब-ए-अज़्ब समेत बहुत सारे ऐसे मामलात थे, पाकिस्तान ने बहुत बेहतर अंदाज में किया हमारे पाक अफवाज में, बट स्टिल ये चैलेंज अब दोबारा से सर उठाए इसके हम मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। सो ये जो आज का एपेक्स कमेटी का इजलास है, आप क्या फैसले मुतवक्के हैं इस हवाले से और दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या इक़दाम मज़ीद हो सकते हैं? देखिए, जो एपेक्स कमेटीज़ हैं इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें सिविलियन इंस्टीट्यूशंस भी हैं और पाकिस्तानी अफवाज भी हैं, ये मिलकर मुश्तरका तौर पर लाहे अमल तैयार करें, मुश्तरका तौर पर प्लान करें, मुश्तरका तौर पर एक्शन लें। यही तरीका पहले इख्तियार किया गया था। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि फ़ौज आम तौर पर कम अज़ कम थियोरेटिकली सिविलियन मामलात से अलग होती है और सिविलियंस को उनको बुलाना पड़ता है। फिर ये है कि बहुत से इदारे, इसमें एक इदारा तो नहीं होता, दर्जनों इदारे मिलकर काम करते हैं, जिसमें सिविलियन इदारे भी हैं, उसमें सीक्रेट सर्विसेज सिविलियन भी हैं, उसमें फ़ौज भी है, फिर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे सिविलियन भी हैं, फिर फ़ौज भी है, फिर आपको उसके लिए रिसोर्सेज भी जमा करने होते हैं। तो सबको मिलकर प्लान करना होता है, सियासी क़यादत को भी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी और फ़ौज को भी। तो एपेक्स कमेटी सबको एक जगह पे लाती है और पॉलिसी साजी और पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन का एक फोरम मुहैया करती है। बहुत अच्छी बात है, इसको दोबारा रिवाइव किया गया है, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत थी। इससे जो ऑपरेशंस आगे लेने जा रहे हैं हम, उसके बारे में प्लानिंग करने में और उस पर अमल दरामद करने में मदद मिलेगी और ये एक ज़रूरी कदम था इस वक्त इंतहा पसंदी को और टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ज़ैगम साहब, जिस तरह आपने अभी इस हवाले से बात की कि ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ के हवाले से तो हम बात की हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर अंदरूनी मामलात पर भी अगर हम बात करें, हमारे सियासतदान हो, सियासी जमातें हों, उनके लीडरान हो,
हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे हों, उनकी शख्सियात हों, उनको बड़ा डायरेक्ट टारगेट किया है और उसकी वजह से एक पब्लिक के अंदर जो परसेप्शन है हमारी आर्म फोर्सेस को लेकर, वो बड़ा एक कह लेना बहुत मुश्किल का शिकार हुआ था। लोगों का परसेप्शन बड़ा चेंज हुआ था। लेकिन अब ये जिस तरह से वाक़यात ने दोबारा सर उठाना शुरू किया, आपको लगता है कि जो मुल्क के अंदरूनी मामलात में हमने इदारों को इस तरह से खुलकर टारगेट किया है, उसका एक असर ये है कि दीगर जो बैरूनी ताकतें हैं या क़ुव्वतें हैं, उनको भी मौका मिला है कि वो हमारे मुल्क के ऊपर मैली आंख उठा के देखें? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, जहाँ तक अफवाज का ताल्लुक है, अगर उनके अफसरान का जो सियासी रोल होता है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उस पर तनकीद आप कर सकते हैं, एक महज़्ज़ब अंदाज में, एक इंटेलेक्चुअल अंदाज में। लेकिन किसी को ये हक नहीं होता कि अफवाज की वो तजलील करें या उनकी तौहीन करें। वैसे तो किसी की भी तजलील और तौहीन का किसी को हक नहीं है, लेकिन मसला ये होता है कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए एक सिंबॉलिक हैसियत भी रखते हैं। यानी किसी भी मुल्क को आप देख लें, जब अपने मुल्क की बात करते हैं, इत्तेहाद की, इत्तफाक की बात करते हैं, तो सिंबल जो होता है वो फौजी होता है। और हर मुल्क में गुमनाम सिपाही का एक मज़ार होता है जहाँ पे वो आपको लेकर जाते हैं। तो जब आप अटैक करते हैं तो आप मुल्क के एक बेसिक सिंबल्स पर अटैक करते हैं, उससे बहुत से मुश्किलात पैदा होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरह अटैक करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अदारों का जो काम है उसको मुश्किल बना देते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि इस वक्त हमें फिर से ज़रूरत पड़ गई है कि उन एरियाज़ में जहाँ पे दहशतगर्द वापस आ गए हैं, वहाँ फ़ौज जाए और कार्रवाइयाँ करे। अगर आप लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ उकसा देंगे तो फिर फ़ौज वहाँ उनका मदद ही नहीं कर पाएगी, उनका काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी आप अपना ही काम मुश्किल बना रहे हैं, मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं, मुल्क की सिक्योरिटी को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये काम फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है। आप तनकीद करें, करते रहें महज़्ज़ब पैराए में, पॉलिसी के अंदाज में। अगर आप समझते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है जो उनके जो सरकारी रोल है उससे हट के, उस पर कोई किसी को नहीं पकड़ता, कुछ नहीं होता, फौज को भी नुकसान नहीं होता, हम भी तनकीद करते रहते हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान, जिसको इंस्टीट्यूशनल आर्मी कहते हैं, फौज का वो रोल जो मुल्क की हिफाजत के लिए, और अफसरान का उनको ज़ाती तौर पर जाकर टारगेट करना, मुझे दुख होता है। ये अफसोसनाक बात है। ये रवैया कोई भी अपनाए, ये गलत है, ये नहीं अपनाना चाहिए। ये काबिले मुज़म्मत है, डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरी जानिब जगह मसला ये जो सियासत के अंदर जिससे तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कह रही है और इंतकामी सियासत कह रही है, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, बगावत, गद्दारी, इस तरह की दफात लगाई जा रही हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद की गिरफ्तारी हो, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो, शंदाना गुलजार साहिबा के खिलाफ बगावत का मुकदमा किया है। आपको लगता है कि ये अब ये वो फेज़ है मुल्क के अंदर कि जहां पर हम सियासतदानों के ऊपर इस तरह के मुकदमा दर्ज करें? दो कि माजी में हर सियासी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ ये हरकत की है, लेकिन स्टिल अभी जो मुल्की केओस या सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें मुकदमात का दर्ज होना, गिरफ्तारियां करना, एक दूसरे को ब्लेम गेम के उस जुमरे में आता है। और उस सारी सूरत हाल में क्या जिम्मेदारी का मुजाहरा करना नहीं बनता, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है और शुरू दिन से मसला रहा है कि पाकिस्तान की जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, वो एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबान रही है और रूल्स ऑफ द गेम बनाने से कासिर रही है कि कैसे एक महज़्ज़ब अंदाज में सियासत की जाए और मामलात को और जमहूरियत को आगे चलाया जाए। हमने देखा कि 2006 में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया और उसकी वजह से पाकिस्तानी सियासत में एक तहजीब भी वापस आई, एक ठहराव आया, एक बर्दाश्त आई, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल हुआ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी सूबाई हुकूमतें रहीं जो मरकज़ से मुख्तलिफ थी। उन्होंने पूरा दौर अपना मुकम्मल किया और किसी ने उनको तंग नहीं किया, यानी मरकज़ ने उनको परेशान नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने इसको मुकमकाव का नाम दिया। वो किसी तरीके के रूल्स ऑफ द गेम्स को नहीं मानते। इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुसलसल अपोजिशन को दबाव में रखा, उनको जेलों में डाला, उन्हें बहुत परेशान किया। और अब हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत भी उसी तरह के काम करने जा रही है, काम कर रही है। ये वो भी गलत था, ये भी गलत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों बैठकर एक हिकमत अमली तय करें, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं
और एक कदम पीछे हटे। हुकूमत भी गलत कर रही है, लेकिन इमरान खान की तरफ से और उनके लीडर्स की तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम कि एक साबिक सदर जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे देकर और पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर एक साबिक वज़ीर आज़म को कत्ल कराना चाहता है। आई मीन कमान, ये तो एक जुर्म है ये बात कहना, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। मुसलसल तशद्दुद पर उकसाना, मुसलसल इल्ज़ाम लगाना, मुसलसल तौहीन आमेज़ी। जैगम खान साहब, इसका इम्प्रेशन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में भी तो एक बहुत गलत इम्प्रेशन जा रहा है। जिस तरह खान साहब ने अभी आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ामात लगाया, दो कि पीपल्स पार्टी ने उस पर हट जाने का भी दावा किया है, लेकिन स्टिल इस तरह के मामलात के एक साबिक वज़ीर आज़म पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद भी आप साबिक वज़ीर आज़म हैं। आप तो ओवरऑल मुल्क की सियासत को, यहाँ के सियासतदानों को एक कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैरूनी दुनिया जो है वो आपको सीरियस ले, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जब आप आवाज़ उठाएं, आपकी आवाज़ सुनी जाए। IMF बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हमने इस IMF से मुआहदे या किसके लिए हमने कितना सफ़र किया है, और अभी भी हमारे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात होने वाली हैं, और सब जो मुश्किलात हैं वो आवाम के लिए हैं, शायद इन सियासतदानों के लिए नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि अशराफिया का क्या जाता है, इन लोगों के घर तो महफूज हैं। जो तकलीफ उठानी है वो तो हमने, आपने, अवाम ने, और ख़ास तौर पे जो 50% गरीब अवाम है पाकिस्तान की, उन्होंने उठानी है। ये जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप इसके असरात बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो ख़राब हो रहा है, हम लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। आप देखें, इस वक्त दोस्त मुल्क पाकिस्तान से उस तरह ताउन नहीं कर रहे जिस तरह हम उनसे तवक्को कर सकते थे, और उसकी एक वजह यह है कि वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में किससे बात करें, क्यों बात करें, कल क्या हालत होगी, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है। उसके साथ ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, इसकी वजह से बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आते, कंपनियां यहाँ नहीं आती, आपको वो सरमाया नहीं मिलता जिसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से लोग आके जो पाकिस्तान में सरमाया लगाते हैं और कारोबार करते हैं, उसमें भी मुसलसल कमी हो रही है। तो हमें इसका माशी नुकसान भी हो रहा है और इसका सफारती नुकसान भी हो रहा है, और हमारा इमेज भी तबाह हो रहा है। उसके साथ साथ अब एक परसों में एक रिपोर्ट पड़ी थी उसमें कि पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन का मामला है, नौजवान बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में बाहर जाकर मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से नौकरियां तलाश करने के लिए बाहर गए, और ये एक बहुत बड़ा मसला है इन द फ्यूचर रन कि हमारे मुल्क से जो हमारी यूथ है जिसने आगे सारा सेटअप लेके चलना है, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब वो यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं तो आइंदा आने वाले सालों में या वक्त में हमें बहुत चैलेंजेस होने वाले हैं अगर हमारी यूथ इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो इतनी अनसर्टेनिटी की हालत में यहाँ रहना ही नहीं चाहती। पाकिस्तान का, अब ये पाकिस्तान एक जवान मुल्क है, पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इस वक्त आप सर्वेज उठाकर देखें, एक सर्वे के बाद दूसरा सर्वे आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तानी नौजवान मायूस हैं। पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं, पाकिस्तानी नौजवान अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं, और उन्हें जो रास्ता भी मिल रहा है उसको अख्तियार कर रहे हैं। और उसकी भी एक वजह ये है कि ये पाकिस्तान के बड़े, पाकिस्तान को चलाने वाले, एक तो नौजवानों को कोई रास्ता मुहैया करने में नाकाम रहे हैं, उन्हें मुस्तकबिल देने में नाकाम रहे हैं, और तो और उनको उम्मीद देने में भी नाकाम हो रहे हैं। जब वो ये हालात देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदान आपस में दस्तो गरेबान हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक दूसरे पर पाकिस्तान की तबाही का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बजाय इसके कि इन हालात में वो रोड मैप लेकर आए, मुल्क को भी उम्मीद दें और नौजवानों को भी उम्मीद दें।